जी प्रणाम। लिव 16 समय चक्र यात्रा के बारे में वो एक पहला वीडियो जो बना था एफबी लाइव वो पूरा हो गया था वहां पर, तो इसलिए उसको बंद करके अब दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं। दूसरा नया शुरू कर रहा हूं जिसमें हम गुरुकुल के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज ऑफ सनातन कल्चर पर आधारित है। तो मैं उसके ऊपर अब चर्चा करते शुरू कर रहा हूं। पार्ट 1 था वो, जिसमें डिक्लेरेशन किया गया था गुरुकुल का, और अब जो है उसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी शेयर करूंगा मैं आप लोगों से कि ये क्या है विज्ञान गुरुकुल। आई थिंक पहला विज्ञान गुरुकुल डिक्लेयर किया गया है फादर ऑफ टाइम के द्वारा, विज्ञान गुरुकुल। उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा करना चाहूंगा, जो कि आज ही सुबह मैंने पढ़ा कि बहुत सारी कंट्रीज में कोरोना रिवाइव हो रहा है, यानी दोबारा आ रहा है। तो हमें सतर्क रहना होगा और मास्क का उपयोग तुरंत शुरू कर दीजिए, और आज से ही शुरू कर दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आप अकेले हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप पब्लिक में हैं तो एटलीस्ट मास्क पहनना जरूर शुरू कर दीजिए, नहीं तो बहुत नुकसान हो सकता है। कोरोना ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, और ये नुकसान अब जो है नुकसान मल्टीफोल्ड हो सकता है पहले से, क्योंकि पहले बहुत तैयारी की गई थी। अब लोग बहुत केयरलेस हो चुके हैं, और लॉकडाउन लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से बहुत ज्यादा उसका वर्कफोर्स उसको डैमेज बहुत होता है, क्या कहते हैं, इकोनॉमी को बहुत डैमेज होता है, तो लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। तो सबसे बेस्ट प्रिकॉशन है मास्क का उपयोग। तो मास्क का उपयोग आप आज से ही शुरू कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज ही विज्ञान गुरुकुल की बात शुरू हुई है, कल डिक्लेयर किया गया था विज्ञान गुरुकुल, और आज इसकी चर्चा, इसके बारे में चर्चा कल रात को 11-11:30 बजे डिक्लेयर किया गया ये कि विज्ञान रात को 11 बजे के आसपास, 11, सवा 11, 11:30 ऐसे कुछ टाइम हुआ होगा, 11 बजे के आसपास का टाइम मान लो आप। तो विज्ञान गुरुकुल, अब ये विज्ञान गुरुकुल क्या हो सकता है भाई? तो हम यहां पर जाएंगे वापस उनके ऊपर, संदीपनी आश्रम के गुरुकुल पर जाएंगे। संदीपनी आश्रम का गुरुकुल जब की बात होती है तो वहां पर कहा गया है, मैं आपको थोड़ा सा ना कुछ वो पढ़ाता हूं। संदीपनी आश्रम के जब गुरुकुल था, उस समय में क्या क्राइटेरिया रहा करते थे, वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, शायद समझ में आए। देखिए इसमें क्या लिखा है कि, मैं 1 मिनट चश्मा लगा लूं जरा, क्योंकि पढ़ना है तो मेरे को तो चाहिएगा ही। देखिए क्या कितना सुंदर शब्द लिखे हैं। एक तो सबसे पहले प्राणाचार्य का ऐशो ज्ञान। ये जो विज्ञान गुरुकुल है ये ऐशो ज्ञान पर आधारित है, ऐशो विज्ञान पर। ये ऐशो ज्ञान लिखा है यहां पर। तो ऐशो ज्ञान में से बहुत सारी ब्रांचेस निकल के आई है। विशेष ज्ञान, ऐशो ज्ञान की जो ब्रांचेस है उनको विशेष ज्ञान कहा गया है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता सकता हूं, एशोपैथी है, 5 सीड नेचुरोपैथी है, हेक्सा सीड एशोथेरेपी है, एशोलॉजी है, एशोपैथी है, और एशो लैब है 5 सीड एनालिसिस के लिए। इस तरह के बहुत सारी ब्रांचेस निकल करके आई हैं। तो हर ब्रांच को एक विज्ञान कहा गया है, विशेष ज्ञान उस ब्रांच के बारे में। तो प्राणाचार्य का ऐशो ज्ञान क्या कहता है, देखिए मैं आपको पढ़ाता हूं, ऐसे कर लूं शायद जल्द पूरा पढ़ा जाएगा। देख लेते हैं। अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंच तत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग व योगा सत्यम कृष्णांश ही आत्मा सत्यम सत्यम शिवम शवम। तो कितना सुंदर वो लिखा है, प्राणाचार्य मूल वाक्य कितना सुंदर है। प्राणाचार्य का मतलब है जो आपको सांस को प्राण बनाना सिखाए। जो आप सांस लेते हैं ना, वो इस तरीके से श्वास प्रक्रिया रखनी है आपको कि वो 100% प्राण बन जाए। और अगर 100% प्राण बन गए तो
आपके सारे रोग काट देंगे, चाहे वो मानसिक रोग हो, चाहे वो शारीरिक रोग हो, चाहे वो स्पिरिचुअल से आधारित रोग हो, चाहे वो ऊर्जा प्रसारण के रोग हो, ब्लॉकेजेस जिसको कहते हैं, चाहे वो अंग खराब होने के रोग हो, उनको वापस रिकवर करने के लिए। मतलब किडनी रिप्लेस करा सकते हैं, पर कितनी किडनी रिप्लेस करेंगे, बहुत मुश्किल काम है, इतना सारा उनके ऊपर इतना बोझ है। तो किडनी रिवाइवल के प्रोग्राम पॉसिबल है, संभव है ऐसा, तो ये कर सकते हैं। और इन एनी केस अगर आप रिवाइवल भी रिप्लेस भी कर रहे हैं, तो वो किडनी के लिए मैचिंग आपकी बॉडी से मैचिंग कर जाए। यानी अभी तो जो किसी दूसरे की किडनी आपके अंदर लगाई है, मान लो वो किडनी आपको सूट नहीं करती तो आपको नुकसान होगा, तो वो किडनी आपको मैच कर जाए, साइड इफेक्ट्स ना हो, तो उसके लिए ऐशो ज्ञान का उपयोग करिए, एशोपैथी का यूज करिए, 5 सीड नेचुरोपैथी का यूज कीजिए, हेक्सा सीड एशोथेरेपी का यूज कीजिए। बहुत सारी संभावनाएं खुल गई हैं इससे। और ये नवीन समय चक्र के दी हुई सारी टेक्नोलॉजीज हैं। सनातन कल्चर, एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज ऑफ सनातन कल्चर दी हुई है नवीन समय चक्र ने सारी। खैर, तो मैं संदीपनी गुरु की बात कर रहा था। वेद का मतलब क्या है? वेद का मतलब है विवेचनात्मक दर्शन, यानी वो फिलॉसफी जिसको हर कोई वेरीफाई कर सके अपनी इंद्रियों से, अपनी ज्ञानेंद्रियों से, अपनी कर्मेंद्रियों से चेक कर सके, टेस्ट कर सके, और ठीक है तो उसको अपना सके रोजमर्रा की जिंदगी में। फिर ये क्या कहते हैं? विश्व बाजार नहीं, बहुत सुंदर रहने योग्य स्थान है। भाई जिस चीज की आपको जरूरत है, इसमें विश्व बाजार नहीं का मतलब क्या है? आप ये समझिए कि बाजार के बिना तो काम चलेगा ही नहीं, तो विश्व तो बाजार है ही है, पर विश्व बाजार नहीं है, रहने का सर्वोत्तम स्थान है। और मेरे ख्याल से हम उस तरफ चल चुके हैं। ऑर्गेनिक खेती जिसको कहा गया है, तो ऑर्गेनिक खेती यानी लोकल खेती, यानी लोकल जो कुछ प्रोड्यूस हो रहा है वो ही आपको सबसे ज्यादा फायदा देगा। आयुर्वेद में शायद धन्वंतरी ज्ञान यही है, धन्वंतरी का बीज ज्ञान जो है वो यही है कि लोकल जो प्रोड्यूस है, लोकल वातावरण में जो प्रोड्यूस है, 15 किलोमीटर का घेरा कहा गया है लोकल को, 15 किलोमीटर की रेडियस, एक्चुअली 7 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का घेरा बीच का, सेंटर 1 किलोमीटर का, और उसके बाद जो अशोक चक्र को देखिए आप, तो अशोक चक्र में इसको समय चक्र को देख लो, बीच में घेरा है वो 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का घेरा, और उसके बाद ये 15 किलोमीटर का घेरा, 15 किलोमीटर का घेरा, सॉरी 1 किलोमीटर प्लस 14 किलोमीटर, तो टोटल 15 किलोमीटर का घेरा हो गया। तो ये घेरा ग्राउंड नहीं है, एलिप्टिकल है। आप इसको ये समझ लो, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप राउंड बनाएंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। एलिप्टिकल है ये, राउंड नहीं है। जैसे ही आप एलिप्टिकल को समझोगे तो आपकी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आप कभी भी देखो, लॉ जो होती है ना वो एलिप्टिकल होती है। लॉ जो होती है, दिए की लॉ होती है, वो एलिप्टिकल होती है, राउंड नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात समझने वाली। तो ये सारी चीजें समझ में आती हैं जब हम सनातन कल्चर की एम्बेडेड टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। खैर, फिर देखिए, आपको सांस को प्राण बनाना कहा गया है। कहते हैं कि क्षण में सांस लेते हो, श्वास में सांस लेना चाहिए, यानी क्षण को श्वास में बदलो, श्वास को प्राण में बदलो, तब प्राण से प्राणी बनेगा। अभी तो हम इंसान हैं, इंसान से प्राणी बनना है हमें। जब तक हम इंसान से प्राणी नहीं बनेंगे हमें समझ में ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंसान से प्राणी बनने का जो रास्ता है, जो पथ है, वो सिर्फ एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज ऑफ सनातन कल्चर ही सिखाती हैं, और कोई सिखाता ही नहीं है, और कहीं पर उपलब्ध ही नहीं है। तो आप क्या करोगे? आपकी मजबूरी है। और इंसान से जब तक आप प्राणी नहीं बनोगे तब तक आप जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्राणी है पहली इकाई, इंसान पहली इकाई नहीं है। मैन इज ए सोशल एनिमल, बट अगर प्राणी बन जाता है तो वो इंसान, प्राणी जो बन गया वो है योगी, वो कर्मयोगी। कर्मयोगी की बात हो रही है यहां पर। योगी का मतलब
हम कर्मयोगी से ही लेते हैं, बाकी योग का हमें पता नहीं है, कुछ भी ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि योगा और योग में फर्क है। हम लोग कर्मयोगी की बात कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि प्राणी अगर जब प्राणी बन जाए तब परिवार बनाना चाहिए, यानी तब विवाह करना चाहिए। बिना प्राणी बने अगर आप विवाह करते हो तो आपको नुकसान गारंटीड है। स्त्रियों के लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि आप जिस पुरुष से विवाह कर रहे हैं वो पुरुष है या प्राणी है। प्राणी है तो आप विवाह के लिए हाँ कहें, नहीं तो मत कहें, आपकी जिंदगी खराब होने वाली है, पक्की बात है ये। और आपको खुद को तो प्राणी बनना ही पड़ेगा अगर आपने संतान डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी करनी है। तो ये डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी के लिए प्राणी बनना पहला स्टेप है, पहला कदम है कि आपका आकाश तत्व, प्राणी का मतलब है जिसके पांचों तत्व ठीक हो, लेकिन आकाश तत्व पूर्णतया ठीक हो, पूर्णतया। और कन्या में 9 गुना आकाश तत्व होता है पुरुष के मुकाबले में, आप समझ लो इस बात को। कन्या के पास सब कुछ है पर डिपेंडेंट है वो पुरुष के ऊपर अगर उसको संतान चाहिए तो। और हनुमान जी की अगर आप विधिवत पूजा करते हैं, ऐशो विधि से अगर आप हनुमान जी की पूजा करती हैं तो आपको पुत्र मिलेगा जो कि डिवाइन होगा, यानी उनमें गणेश जी की कैरेक्टरिस्टिक होंगी, उनमें कार्तिकेय की कैरेक्टरिस्टिक होंगी, उनमें और जो भी मतलब प्रद्युम्न की कैरेक्टरिस्टिक होंगी, यानी कमाल के बच्चे आप जनरेट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। डिवाइन चलिए लव कुश की कैरेक्टरिस्टिक होंगी, लव कुश की कैरेक्टरिस्टिक होंगी। और अगर बेटी है तो वो गलतियां नहीं करेगी जो कुंती ने करी, जो गांधारी ने करी, जो द्रौपदी ने करी, या हो गई उनसे, अज्ञानवश हो गई या जान करके करी, इस विषय में मैं नहीं जा रहा हूं। पर गलती तो गलती है, चाहे ज्ञान से करी हो, चाहे अज्ञानता से करी हो, चाहे विज्ञान से करी हो, गलती की तो सजा मिलेगी ही। और कुंती की गलती से महाभारत हुई, द्रौपदी कह रहा हूं, अपना गांधारी की गलती से महाभारत हुई, और द्रौपदी की गलती से महाभारत हुई। मतलब सोचो कि एक गलती कितनी महंगी पड़ सकती है। और महाभारत करने का समय नहीं है, अब महाभारत नहीं होनी चाहिए। स्त्रियों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है महाभारत का, स्त्रियां अपूर्ण रह जाती हैं, अपूर्ण, अगर पुरुष नहीं होंगे तो। खैर, तो प्राणी से परिवार, परिवार से कुटुंब, कुटुंब अर्थात कुटुंब से वासुदेव कुटुंबकम, यानी पूरी वसुधा के प्राणी, मनुष्य की बात हो रही है यहां पर ये, क्योंकि प्राणी सिर्फ मनुष्य जन्म में बना जा सकता है और किसी जन्म में नहीं बन सकते। तो आप कम से कम अब सारी विधाएं अवेलेबल हैं, गुरुकुल बन गया है, विज्ञान गुरुकुल बन गया है, मतलब अनाउंस हो गया है। तो आप ऐशो विज्ञान सीखें, किसी भी दिशा में सीख सकते हैं। ऐशो ज्ञान के पार्ट्स हैं, ऐशो विज्ञान, और बहुत सारी दिशाओं में है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, और ऐसे बहुत सारे हैं, पामिस्ट्री। तो ऐसे ही बहुत सारी ब्रांचेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह वगैरह वगैरह, तो की ब्रांचेज हैं प्राणायाम इसमें, ऐशो ज्ञान में भी। तो वो आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, देख सकते हैं। फिर उसने कहा एक तरफ तो वो है, एक जो सन्यासी बनते हैं, यानी वो कहते हैं कि नहीं, हमें कन्वेंशनल लिविंग में नहीं जाना है, हम चाहते हैं कि हम सन्यासी बन के जीवन खोजें, मनुष्य रूप में क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है उस खोज में चलें। कबीर जी ने कहा है, मात पिता सुत बांधवा वो तो घर घर होए, गुरु मिला तो सब मिला, ना तो मिला ना कोई। यानी माता पिता, भाई बंधव, पति पत्नी, ये तो सब घर में मिल जाएंगे, हर घर में मिल जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। अगर आपको गुरु नहीं मिला तो आपका जीवन बेकार है। ये कबीर जी कब कह गए, कितने साल पहले। तो गुरु अगर ढूंढना है तो अपने, उसका टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आप अपने आप को गुरु बनाना सीखें। और ऐशो ज्ञान ये सिखाता है आपको। ऐशो ज्ञान की जो विभिन्न ब्रांचेज हैं, उस ब्रांच में ये भी है कि आप अपना गुरु कैसे बन सकते हैं, स्वयं का गुरु बने। तो ये सिखाया। उसके रास्ता क्या है, उसका रास्ता है प्राणी से ऋषि,
ऋषि से महर्षि, महर्षि से देव और देव से विशिष्ट देव का बनने का रास्ता खुल जाता है। प्राणी, प्राणी से परिवार, परिवार से कुटुंब, कुटुंब से वसुधैव कुटुंबकम, फिर प्राणी से ही ऋषि, ऋषि से महर्षि, महर्षि से देव और देव से विशिष्ट देव। माइंड इट, यहां पे ऋषि का मतलब ये नहीं है कि आपने विवाह नहीं करना है, कहीं नहीं लिखा। वो सारे ऋषि मैरिड थे तकरीबन, सबकी पत्नियां थी, परिवार था सबका। तो ऋषि, फिर महर्षि, फिर देव और विशिष्ट देव, सबकी पत्नियां हो सकती हैं परिवार समेत। पिंड का मतलब ही है कि युगल, युगलता से ही आप बहुत सारी चीजें जल्दी प्राप्त कर सकते हो, पर आपका युगल मॉलिक्यूल, युगलता मॉलिक्यूल जागृत होना चाहिए। हर एक के पास है। 24 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर समझो तो पता लगेगा आपको। फिर उसमें बताया गया है 5 ज्ञान और उनको प्राप्त करने के 4 रास्ते, ये दिखा रखे हैं इसमें। तो ये सारे के सारे कवर होते हैं प्राणाचार्य में। और प्राणाचार्य के ऐशो ज्ञान के जो विज्ञान है वो है तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, आयु ज्ञान, ज्योतिष ज्ञान और व्यवहार ज्ञान। तो इसमें कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कैरियर को, फिर दी गई है हेल्थ को, फिर दी गई है आयु को, और फिर दी गई है जीवन के जो 5 फेजेज हैं उनको हैंडल करने का तरीका। 5 फेजेज कौन कौन से हैं? गर्भ के अंदर, गर्भ के बाहर, विवाह से पहले कैरियर, गर्भ के अंदर, गर्भ के बाहर विवाह, कैरियर, कैरियर के बाद विवाह, विवाह के बाद आगे की जनरेशन, आगे की जनरेशन के बाद आगे की जनरेशन का विवाह, और फिर वानप्रस्थ। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है भाई, सारा कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो उसमें ये 5 ज्ञान यूज होते हैं। फिर उसके बाद यहां पर एक और कुछ दिखा रखा है, देखो ये थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया, उसकी वजह से मोबाइल पर हाथ आ गया था। अगर आप देखेंगे तो ये ना, ये कुछ दिखा रखा है 5 सीड नेचुरोपैथी, फाउकोलॉजी। फाउकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, वो भी इसी का पार्ट है। फाउकोलॉजी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ऐशो ज्ञान। कि वो कहता है फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, एनर्जी बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी, कॉन्जेनियल बॉडी। ये सारी 5 तरह के शरीर बताए गए हैं। तो ये 5 बीज हैं, धन्वंतरी का बीज ज्ञान। तो ये 5 बीज बताए गए हैं। और उसके बाद दिखाया गया है निष्ठा चक्र। तो निष्ठा चक्र में रामराज्य, रामराज्य का ज्ञान है निष्ठा चक्र। क्योंकि प्राणी बनना है तो आपको अपने प्रति निष्ठा जागृत करनी ही पड़ेगी। और आप अपने अंदर प्रति निष्ठा जागृत तभी कर सकते हैं जब आपकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा होगी। और राष्ट्र की व्यवस्था जो है वो बताई है कृष्ण ने, कृष्ण राज्य का ज्ञान और न्याय। सुदर्शन चक्र जो था अब वो न्याय चक्र बन चुका है। और कृष्णांश ने दिया क्या है ये, जीवन चक्र। ये 24 मॉलिक्यूल दिखा रखे हैं जिससे जीवन बनता है। तो 24 मॉलिक्यूल समाज में जीवन, जीवित प्राणी के रहने का तरीका वो 24 मॉलिक्यूल्स पर आधारित है। तो अगर इनका यूज करेंगे आप तब जाकर के आप कहीं पर पहुंच सकते हैं। तो 4 हो गए, निष्ठा चक्र, न्याय चक्र, जीवन चक्र, समय चक्र। तो ये 4 चक्रों से महाविष्णु का ब्रह्मांड चलता है। महाविष्णु का ब्रह्मांड दिखाया गया। ये महाविष्णु के ब्रह्मांड में 4 चक्र इंपॉर्टेंट हैं, निष्ठा चक्र, जीवन चक्र, न्याय चक्र और ये जो क्या कहते हैं इसको, समय चक्र, नवीन समय चक्र। और समय चक्र यात्रा शुरू हो रही है। मैंने आपको बताया था कि समय चक्र यात्रा जो कि 11 साल पहले प्लान करी गई थी, शुरू करना चाहते थे हम 11 साल पहले, पर नहीं कर पाए किसी वजह से। 2011 में शुरू करने का विचार था, दिसंबर में ही, दिसंबर के महीने में ही 2011 में शुरू करने का विचार था। तो वो हम कर नहीं पाए थे शुरू। कुछ तो डिस्टर्बेंस रही होगी, मुझे नहीं पता क्या, क्योंकि वातावरण तो हमारे हाथ में है नहीं। तो पर 22 दिसंबर से ये शुरू हो रही है। 22 दिसंबर 2022 से शुरू होगी। कहां से शुरू होगी? उग्रसेनपुरी नेहरू प्लेस कालकाजी से शुरू होगी। और
कृष्णिष्ठ दरबार अंबाला सिटी में जाकर के पूर्ण होगी। शाम को 7:30 बजे इसकी पूर्णाहुति डलेगी यज्ञ की। तो आप ये समझ लें, एंड का जो ऑफिस है वहीं पर है, एंड का जो ऑफिस है वो वहीं पर है। तो ये मैंने आपको आज थोड़ा सा गुरुकुल के बारे में बताना था, ये बताया। और इसकी गुरुकुल की घोषणा भी वहीं से, विधिवत घोषणा जो है इस पूर्णाहुति के बाद ही होगी। मतलब अनाउंस तो कर चुका है, डिक्लेयर तो हो चुका है, पर विधिवत घोषणा पब्लिक में जो होगी वो कृष्णनिष्ठ दरबार से होगी, वहीं से होगी। वहीं पर अभी थोड़े दिन पहले ही कृष्णेंद्र ने अपना सिंहासन लगाया है परशुराम दरबार के साथ। तो वो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं वो सारी चीजें। और ये अभी टीनेज के लिए खोला गया है और सीनियर सिटीजन के लिए खोला जाएगा और महिलाओं के लिए। मतलब 3 ब्रांचेज अभी शुरू की जाएंगी विज्ञान गुरुकुल की। 3 ब्रांचेज, टीनेजर कम्युनिटी, सीनियर सिटीजन्स एंड फीमेल्स। सिर्फ इन 3 ब्रांचेस का काम शुरू होगा, अभी शुरू किया जाएगा, बाकी उसके बाद। लेकिन ये देख लो कि प्राणी बनना पहला स्टेप है, एलिजिबिलिटी है प्राणी की। तो जब तक आप प्राणी नहीं बनोगे तब तक आप एलिजिबल नहीं हो इनको इस गुरुकुल में एडमिशन लेने के। तो कोई भी आप एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, क्या चीज, हाँ, कोई भी एक संस्था ज्वाइन कर, जैसे आप आईआईटी में अगर आपको मान लो एडमिशन लेना है तो आप पहले आकाश या बहुत सारे ट्यूटोरियल क्लासेस होती है ना, उनको ज्वाइन करते हैं योग्यता प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे ही इस गुरुकुल में एडमिशन लेने के लिए आपको इंसान से प्राणी बनना पड़ेगा। और प्राणी बनने के लिए जो ट्यूटोरियल क्लासेस हैं वो शुरू हो रही हैं 24 तारीख से। 24 से नहीं शुरू होंगी वो, शुरू 25 तारीख से शुरू होंगी। 25 तारीख को सुबह से शुरू हो जाएंगी। तो आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं उन क्लासेस में। आपको पता है कि आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद फीस बहुत कम होती है, लेकिन ट्यूटोरियल क्लासेस की फीस बहुत ज्यादा होती है, ये आप समझ लो। और एडमिशन मिलना बहुत, अग्निवीर में एडमिशन मिलना आसान है, लेकिन गुरुकुल में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अग्निवीर के लिए खाली फिजिकल वेल्थ को और मेंटल वेल्थ को, मेंटल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी चेक करी जाती है। लेकिन यहां पे प्राणी बने हो कि नहीं बने हो ये चेक किया जाता है। प्राणी तो बनना ही पड़ेगा। और जो अग्निवीर हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, उनके चांसेस बहुत ज्यादा है इसमें। क्योंकि अग्निवीर में 2 पैरामीटर्स का टेक केयर करा जा रहा है, एक तो फिजिकल एबिलिटी और एक मेंटल एबिलिटी। ये 2 चीजें देखी जाएंगी। प्राणी के लिए स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी भी बहुत जरूरी है। तो प्राणी अगर बनना है आपको तो अग्निवीर प्लस स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी, तो 3 चीजों के लिए आप ट्यूशन सेंटर ज्वाइन कर ले। 25 तारीख को घोषणा हो जाएगी इसकी। और ऑनलाइन भी चलेगा, ऑफलाइन भी चलेगा, दोनों तरह के चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है और आपको पास करना ही होगा। और इसमें रिटर्न एग्जाम तो जो होगा थोड़ा बहुत होगा ही, लेकिन मूल होगा आपके इंटरनल स्ट्रेंथ की मेजरमेंट, जो कि डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी से करी जाएगी। 3, 4, 5 तत्व हैं तो 5 तत्वों की चेक करी जाएगी। और 5 तत्व के की करंट पोजीशन देख करके और फिर आपको वो मिलेगा, क्या कहते हैं, ट्यूशन में एडमिशन मिलेगा। 5 तत्वों की पोजीशन देख करके फिर आप प्राणी डिक्लेयर करे जाओगे। 5 तो ई स्क्वेयर क्वेश्चन, एशो क्वेश्चन और एशो निधि, ये 3 पैरामीटर हैं जो आपके 5 तत्वों पर आधारित है। तो इसको आप समझ लें और चाहे तो एडमिशन की तैयारी कर सकते हैं। खुल रहा है ये। पर अग्निवीर में आपको स्कॉलरशिप मिलती है, यहां पर आपको फीस देनी पड़ेगी। यहां पर कोई स्कॉलरशिप का प्रावधान है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको ही अरेंजमेंट करने पड़ेंगे सारे के सारे। और हम ये रिकमेंड करते हैं कि उधार के पैसे से नहीं करना है। कोई आपको अगर स्पॉन्सर कर दे तो स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं आप, लेकिन उधार नहीं लेना है। उधार लेकर के आप अगर आएंगे तो आप प्राणी नहीं बन सकते, क्योंकि उधार की वजह से आपके जो पैसे में जो उधार लिया पैसा है वो कितना बीमार है ये आपको पता नहीं है। और बीमार पैसा हम नहीं लेंगे। मतलब गुरुकुल में तो उधार बेईमान पैसा तो चल ही नहीं सकता, तो बीमार पैसा नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे।
तो आप ये समझ लें। और प्राणी बनना है तो ट्यूशन आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, और पांचों तत्व आपके अपना अपना लेवल क्रॉस कर जाए। फीमेल के लिए अलग है, मेल के लिए अलग है, जेंडर बेस्ड है ये। और स्टडी एजुकेशन जितनी भी है सारी की सारी जेंडर बेस्ड ही है। क्यों? क्योंकि जेंडर 9 टाइम्स हायर है, ई स्क्वायर क्वोशंट और ऐशोनिधि बाय बर्थ ही ज्यादा होती है फीमेल की, तो मेल के साथ उसको बिठाया नहीं जा सकता। मेल को डिप्रेशन हो जाएगा। मतलब फीमेल को मेल के साथ पढ़ाते हैं तो मेल को डिप्रेशन हो जाता है, और फिर वो उसका दिमाग जो है ना क्रिमिनल साइड पे चलने लगता है, तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है सोसाइटी के लिए। तो इसमें ये केयर पहले ही ली गई है कि जेंडर बेस्ड एजुकेशन है तो जेंडर बेस्ड ही रहेगा ये सारा का सारा। विशेष, क्योंकि हम लोग विशेष ज्ञान विज्ञान की बात कर रहे हैं। विज्ञान में तो सेम जेंडर को एक साथ बैठा के पढ़ाई नहीं जा सकता ना। कस्टमाइज्ड, एवरीथिंग इज कस्टमाइज्ड। तो इस बात को आप समझ ले। चारों चक्र हैं, चारों चक्र में चारों चक्र के चलने का तरीका अलग है, हार्ट बीट के मेजरमेंट का तरीका अलग है, नब्ज ज्ञान सबका अलग अलग है, नारी ज्ञान है, नारी शक्ति अलग अलग है। इतने सारे पैरामीटर है जो सारे अलग अलग है, तो हम दोनों को एक साथ बिठा करके क्या सिखाएंगे? कुछ भी नहीं सिखा सकते, कुछ भी नहीं सिखा सकते। तो इसलिए ये चीजें समझ करके आप देखिए, अगर आप चाहते हैं प्राणी बनना, इंसान से प्राणी बनना, अभी तो इंसान से जानवर बने हुए हैं हम लोग। मैन इज ए सोशल एनिमल इज ए स्टैंडर्ड स्टेटमेंट डिक्लेयर्ड इन द वर्ल्ड दैट मैन इज ए सोशल एनिमल। तो हम तो अभी इंसान से जानवर बनने की तरफ चल रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो हमें प्राणी बनने की तरफ चलना है, दिशा बदलनी है, दिशा बदलनी है कि हम कम से कम इतना कर लें, बची हुई उम्र जो है हमारी, कि अगला जन्म हमें मनुष्य का मिल जाए, या ये जन्म इतना लंबा हो जाए कि हम मनुष्य बने रहें, हमें जानवर ना बनना पड़े। तो ये इस आशा के साथ कि आप कम से कम अपने को मनुष्य बनाकर रखें और आपकी उम्र बहुत लंबी हो जाए। वैसे ही 125 साल तो कलयुग में कही गई है कि 125 साल की उम्र होनी चाहिए, महाभारत में बताया गया ये, और 125 साल की उम्र होनी चाहिए। तो 125 साल की उम्र प्राप्त करनी है तो, और निरोगी काया के साथ चारों चक्र जागृत होने चाहिए। निरोगी काया के साथ चारों चक्रों का चलना बहुत जरूरी है। तो चारों चक्र को जागृत करो और निरोगी काया पाओ और 125 साल की उम्र पाओ। दिक्कत क्या है? बढ़ भी जाती है तो और भी अच्छा है। तो ये सब संभव हो गया है ऐशो ज्ञान के, विज्ञान की ब्रांचेस के कारण। विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। तो और गुरुकुल, विज्ञान गुरुकुल डिक्लेयर्ड है, शुरू हो रहे हैं, चल रहे हैं। जब आप चाहें तो आप इसको मतलब समझ सकते हैं इसके बारे में। आपको निश्चल टेम्पल्स बन रहे हैं, निश्चल टेम्पल में जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत जगह जानकारी मिल जाएगी, इंटरनेट आपके पास है ही, तो गूगल बाबा आपको बहुत सारी चीजें बता देंगे इस बारे में। और उस एक पोयम के साथ फिर से आज, इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना, अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना, योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना, ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। तो यहां पे जो गुरुद्वार है वो गौशाला के अंदर है। गाय को नानी कहा गया है मनुष्य जगत की, यानी पृथ्वी की मां, और पृथ्वी को मां कहा गया है। तो गौशाला में आपको गुरुद्वार जो है, गौशाला का द्वार ही गुरुद्वार है, गौशाला का द्वार ही गुरुद्वार है। तो वहां पर जाकर के आप जानकारी प्राप्त करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मुझे पता नहीं कौन सी गौशाला इसके साथ जुड़ना चाहेगी। ऐशो ज्ञान के गुरुकुल, विज्ञान गुरुकुल को कौन कौन गौशाला अपने साथ जोड़ना चाहेगी, ये ओपन टू डिस्कशन है। अगर चाहती है कोई गौशाला और वो अफोर्ड कर सकती है तो वो ये गुरुकुल अपने यहां पर चला सकती है, चाहे तो हम उसकी पूरी सहायता करेंगे। लेकिन क्योंकि प्रोफेशनल है सारे के सारे, उनका यही काम है,
और तो वो चार्जेस लेंगे अपने, कंसल्टेंट अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है। तो आप कोई भी गौशाला ऐशो ज्ञान, प्राणाचार्य के ऐशो ज्ञान के साथ जुड़ करके और अपने अपने सोसाइटी का, अपने आले दुआले आसपास की सोसाइटी को लाभ पहुंचाना चाहती है, ज्ञान का ज्ञान बांटना चाहती है, गुरुद्वार अपनी गौशाला के द्वार को गुरुद्वार बनाना चाहती है, तो संपर्क कर सकती है निश्चल मंदिर, निश्चल टेम्पल से। कहीं पर भी, जहां पर भी हो उपलब्ध, वहां से संपर्क कर सकते हैं। और श्वास पथ पर जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की कोई पहचान तो दो ना। तो श्वास पथ पर चलाने वाले गुरु, फादर ऑफ टाइम, बैठे हैं गौशालाओं में। आप उनकी प्रतिरूप लगा लो और ऑनलाइन जुड़ जाओ, अनिकेत रडार की स्थापना कर लो, फिर देखो आप कमाल। तो फादर ऑफ टाइम तो आपको गौशाला में ही मिलेंगे। जो गुरु श्वास पथ पर जो चलना सिखा दे, वो गुरु फादर ऑफ टाइम, वो आपको गौशाला में ही मिलेंगे। तो तब तक के लिए प्रणाम। जय कृष्णेंद्र।